जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज मैं आपको एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूं बच्चों। जिस प्रकार से अभी इंडियन आर्मी में अग्निवीर वैकेंसी आई है, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस, तो उसी प्रकार से बच्चों भारतीय जल सेना, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में भी अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस इंडियन नेवी में जो वैकेंसी, इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना की जो वैकेंसी आई है, इसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी वैकेंसी आई है। यानी अब लड़कियां भी इंडियन नेवी में बतौर अग्निवीर भर्ती हो सकती हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है इंडियन नेवी में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जाने का, क्या उम्र होगी, कैसे पेपर होगा और कौन से सब्जेक्ट आपके 12वीं में होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को क्लियर कर सकते हो और क्या क्या स्टेजेस होंगी आपकी। ठीक है, तो बच्चों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं पूरी चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो आया है अभी नोटिफिकेशन joinindiannavy.gov.in यानी भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना, कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर एसएसआर के लिए, एसएसआर के लिए। तो चलिए, इसका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश में है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको हिंदी में पूरा बताता चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई है, ये हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की है, सेना की, इंडियन नेवी के लिए। जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में अग्निवीर है जीडी पद के लिए, क्लर्क पद के लिए, उसी प्रकार से इंडियन नेवी में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब योग्यता क्या है। ठीक है भाई, आप सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। आपके जो फॉर्म लिए जाएंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल, मतलब ऐसे लड़का लड़की जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए है ये बेहतरीन इंडियन नेवी की नौकरी। ठीक है, आए समझ में। और ध्यान देना बच्चों, ये जो अग्निवीर एसएसआर है, इसमें आपके 3 बैच हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो इंडियन अग्निवीर, इंडियन नेवी अग्निवीर की जो वैकेंसी आई है, इसमें आपके 3 बैच के लिए भर्ती हो रही है। एक 2025, एक 2026 और 2026, 3 बैच के लिए भर्ती हो रही है। ठीक है, फिर दूसरा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें बच्चों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12वीं पास लिया जा रहा है बच्चों, 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास लिया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट 12वीं में मैथ और फिजिक्स का उसका कॉम्बिनेशन है, वह इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, एसएसआर के लिए जो भी स्टूडेंट ने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, वह एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में आपके मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। और आपको बता दें, टोटल मिनिमम कम से कम आपके 50% होने चाहिए, यानी परसेंटेज का भी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, कम से कम आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद या तो आप 12वीं पास हो, मैथ और फिजिक्स लिया हो, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो। याद करो, पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा होता है ना इंजीनियरिंग का, अगर वो भी आपने किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों से, और इसमें भी आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। या फिर बच्चों, या फिर आपने आईटीआई किया हो। ठीक है, 12वीं के बाद 2 साल का आईटीआई किया हो और उसमें भी 50% नंबर आपके आए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, जो इस साल बच्चे 12वीं का पेपर दिए हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, समझना भी ध्यान से, जो बच्चे अभी 12वीं, इस साल 12वीं का पेपर दिए हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों इसमें 3 बैच, ध्यान देना बच्चों, इसमें 3 बैच की बात हो रही है। 3 बैच का मतलब कि इसमें 3 बैच के लिए वैकेंसी है इसी साल। पहले तो 1 बैच की आती थी, लेकिन इसमें 3 बैच की है। देखो, पहला बैच
2025 बैच, अग्निवीर 2025 बैच, इसमें जो एज होनी चाहिए लड़का और लड़की की 1 सितंबर 2024 से 29 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो अग्निवीर 2025 के बैच के लिए जो वैकेंसी है उसमें सभी स्टूडेंट की जो आयु है वो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और अग्निवीर 1 बैच 2026 का पहले बैच के लिए 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच की डेट होनी चाहिए। और 2026 के दूसरे बैच के लिए, ठीक है, 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 की डेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों एज क्राइटेरिया। फिर इसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लड़का लड़की जो शादीशुदा नहीं है, जिनकी शादी अभी नहीं हो रखी, केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट को लिया जाएगा। ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है वर्दी पहनने का, सेना में जाने का। ठीक है, तो जो भी लड़की इसमें पास होती है वो जरूर इसमें जाना है। आगे देखिए, जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है आपको बता दें, क्योंकि आप इंडियन नेवी अग्निवीर में आप जा रहे हैं तो आपका जो टेन्योर रहेगा वो 4 साल का रहेगा और हर साल आपको लगभग 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, हर साल लगभग आपको 30 दिन की जो है छुट्टी मिलेगी। और क्योंकि ये अग्निवीर योजना के तहत है तो 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 30,000 पर मंथ आपको जो है सैलरी मिलेगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। ये है आपका सैलरी का क्राइटेरिया। ठीक है, साथ साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, डेथ कंपेंसेशन भी मिलेगा और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन भी आपको मिलेगा। और आप जब इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे बच्चों तो एज अ सेलर ज्वाइन करेंगे, रेगुलर कैडेट एज अ सेलर। सेलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कहां पे, आपके इंडियन नेवी में। ठीक है, और देख लेते हैं कि कैसे कैसे देखो इसका चयन प्रक्रिया होगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए बच्चों तो देखो इसका स्टेज 1 पेपर पहले होगा, INET 2025 पहले एग्जाम कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? 25 मई को कराया जाएगा। और ये जो पेपर आपका 25 मई को होगा तो उसी दिन आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो बच्चे पास होते हैं तो फिर वह सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए रिक्रूटमेंट एक्टिविटी स्टेज 1 का पेपर। ठीक है, स्टेज 1 पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की डेट कब से है? 29 मार्च से 10 अप्रैल तक में है। ठीक है, फिर स्टेज 1 का पेपर आपका होगा मई 25 में। फिर रिजल्ट भी उसी दिन आपको अनाउंस कर दिया जाएगा मई 2025 में। फिर जो भी बच्चे पहले पेपर में पास होते हैं उनका दूसरी स्टेज के लिए कॉल लेटर आएगा। तो कॉल लेटर आएगा आपका जून 25 को। ठीक है, और स्टेज सेकंड अग्निवीर वो आपका होगा 1 महीने बाद, जुलाई 2025 में। मतलब जून 2025 में रिजल्ट आएगा और जुलाई 2025 में आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई सितंबर तक में आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया है, मतलब इसी साल आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस, इंडियन नेवी के एंट्रेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपका ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, आए समझ में। और क्वेश्चन के आपके 4 सेक्शन होंगे, एक इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का और जनरल अवेयरनेस का यानी जीके का। ठीक है, और आपको बता दें बच्चों जो सिलेबस है आपका वो 12वीं लेवल का रहेगा। ठीक है, 12वीं लेवल का सिलेबस रहेगा, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, और बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। 100 नंबर का पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चों आपका 550 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, और 550 रुपए फीस और 18% GST अलग से लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देना है, देखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जिन छात्रों ने NCC कर रखा है उनके लिए थोड़ा बहुत यहां पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इसके फिजिकल
कि जैसे आप स्टेज 1 पास होते हो तो उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा, और फिजिकल का स्टैंडर्ड में आपको देखो जिसको पीएफटी भी बोला जाता है, तो लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी और लड़कों के लिए जो समय है 6 मिनट 30 सेकंड का है। लड़कों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का जो रेस है वो रहेगा। 20 उठक बैठक करवाया जाएगा और 15 पुशअप करवाया जाएगा और बेंट नी सिटअप्स करवाया जाएगा 15। वहीं मैं लड़कियों की बात करूं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी 1600 मीटर रेस है जिसमें 8 मिनट लिया जाएगा, 15 उठक बैठक, 10 पुशअप्स और बेंट नी कितना 10 कराया जाएगा। ठीक है, ओके। स्टेज सेकंड का जो रिटन एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड का भी रिटन एग्जाम होगा आपका, वो भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों से होगा, और आपको बता दें इसके भी 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथ और आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बच्चों आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर आपकी अंत में प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी जाएगी, जो अंत में फाइनल चयनित बच्चे होंगे उनका जो लिस्ट है वो निकाल दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, आए समझ में। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपका पूरी तरह मेडिकल फिट होने चाहिए, और महिलाओं की बात करूं तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और आपके हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, और अगर टैटू कोई हो तो धार्मिक से जुड़ा हो, जैसे ओम वगैरह का जो टैटू होता है वही होना चाहिए, और कोई बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपने देखा। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो उनकी 6x6 आंख होनी चाहिए चश्मा लगाने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। इसके बाद और आते हैं और देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म कैसे भरना है बच्चों, फॉर्म की बात देख लेते हैं। जो फॉर्म आपके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक है, आप तीनों बैच के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, और फॉर्म भरने के लिए इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, ठीक है, इसमें 29 मार्च से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों विशेष ध्यान आपको रखना है। फोटो का ये दिया हुआ है, साइन का दिया हुआ है, बड़े अच्छे से फॉर्म भरना। लास्ट डेट बच्चों इसकी 10 अप्रैल है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये था पूरा आपका इंडियन नेवी SSR का फॉर्म, जिसमें लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं। इसकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।